नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। मैं हूं आपके साथ सौरभ। आज हमारे साथ मौजूद हैं संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन एसपी वर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। आइए सर से बातें करते हैं। सर, सबसे पहला जो सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, जो 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई, सर वो राष्ट्र निर्माण के मिशन को कितना सक्सेसफुल कर पाए? नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ ऐसा है जो एक इतिहास बनाने जा रहा है। हमारे समझ से बच्चों में जो विकास का दर था, जिस तरीके से विकास होता था, उस दर को ये और आगे बढ़ाएगा। और इस नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात हमें लगती है कि बच्चों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और उनके पढ़ाई में जो बदलाव किया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि 5-3-3-4 ये सिस्टम है नई शिक्षा नीति का। तो जो 5 साल की पढ़ाई है उसमें उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें हिंदी की मान्यता ज़्यादा है। वैसे भी जो रूरल इलाके हैं वहाँ हिंदी की मान्यता थी, लेकिन लोग कहते थे कि इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट माना गया है, उसको ये नहीं कहा गया कि ना पढ़ाइए, लेकिन हिंदी पे जोर दिया गया है। हमारी मातृभाषा पर जोर पड़ेगा और इंग्लिश भी बच्चे सीखेंगे। और इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात है कि कुछ दिनों के पश्चात जो लड़का जिस एरिया में जाना चाहता है उसमें जाने का उसको स्वेच्छापूर्वक मन रहेगा, वहाँ चला जाएगा। और अगर वो चाहे बीच में पढ़ाई खत्म करना तो कर सकता है और उसकी डिग्री की मान्यता वहाँ तक हो जाती है। तीसरी बात जो शिक्षा नीति की हमारी है कि हम लोग जो चयन करेंगे, मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग में जाना है तो इंटरमीडिएट के बाद सोच लेता है कि हमको टीचर बनना है तो टीचर की ट्रेनिंग में जाए, डॉक्टर बनना है डॉक्टर की ट्रेनिंग में जाए। ऐसे ऐसे उसमें इतना अच्छा प्रावधान किया गया है कि उसका साल बर्बाद नहीं होता है। और दूसरी बात है कि शिक्षा में जो गुणवत्ता की बात है वो इस स्थिति से पूरे भारतवर्ष में आएगी। यस सर। सर, जो बीए और बीएड दोनों मिलाकर के पहले 5 साल के हुआ करते थे और अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो दोनों को एक साथ करा दिया गया है। तो सर, इसमें ड्यूरेशन जो है 5 साल वाला वो कम हो गया। तो सर, ड्यूरेशन कम हो जाना तो क्या ट्रेनिंग पर या फिर क्वालिटी पर टीचर्स के, जो कि भावी टीचर्स हैं, कितना इफेक्ट डालेगी? ट्रेनिंग कम नहीं हुआ है, इसमें भ्रांतियां हैं। जो इंटरमीडिएट लड़का कर ले रहा है उसके बाद 4 इयर्स उसको बिताना है बीएड कॉलेज में, तो इंटरमीडिएट के बाद 4 साल उसको लगेगा। बीच में वो बीकॉम भी करेगा, आईकॉम भी करेगा, जो चाहे वो बीकॉम, बीए, बीएससी जो करेगा, उसके बाद बीएड भी साथ में करेगा। तो एक पढ़ाई हो गई इंटरमीडिएट के बाद कि टीचर्स ट्रेनिंग की जो पढ़ाई होगी वो 4 साल की। उसके बाद अगर वो एमएड करना चाहे तो उसको 1 ही साल लगेगा। ऐसे हमारे जो लगते थे, बीए के बाद आपको 2 साल लगता था, एमएड के बाद 2 साल लगता था, तो 4 साल लगता था। अब इंटरमीडिएट के बाद वो 4 साल लग रहा है, तो 4 साल के बाद वो बीएड कर लेता है। बीएड के बाद एमएड जब करना है तो उसे 1 ही साल में हो जाता है। इसलिए कोई समय में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाई में जरूर डिफरेंस हो जाएगा। यस सर। सर, थोड़ी सी बिहार की एजुकेशन पे मैं बात कर लूं। सर, एनआईटीआई का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार स्कूल क्वालिटी एजुकेशन में हमारा जो राज्य है वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है। और सर, जैसा कि शिक्षा में जो स्कूल्स होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं शिक्षा के, और हमारे राज्य में ये जो पोजीशन है स्कूल क्वालिटी एजुकेशन का, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? इसको 2 भागों में बांटिए। एक भाग हुआ सरकारी विद्यालय, दूसरा भाग हुआ निजी विद्यालय। जहां तक सरकारी विद्यालय की बात है उस पर हमारा कमेंट करना ठीक नहीं है। वो सर्वविदित है किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह की व्यवस्था है, लोगों को मालूम है। जहां तक निजी विद्यालय का बात है, आज पूरे बिहार का रिजल्ट नेशनल स्तर पर भी आ रहा है। सासाराम में आप देखिए, इस वर्ष 10वीं क्लास का एक छात्र शिवम 99% लाया। तो क्या वो कम है? आज यहाँ जो भी बच्चे 91% से कम लाते हैं वो रोते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा मार्क्स खराब आ गया। और 91 से 90-99% तक के बच्चे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो निजी विद्यालय है वो अपना काम पूरी अच्छी तरह कर रहा है बिहार में, और वो गुणवत्ता भरी शिक्षा भी दे रहा है। तो मैं किसी पर कोई कटाक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सरकारी विद्यालयों को इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें गुणवत्ता लानी चाहिए।
और जब लाएगा तो ओवरऑल बिहार का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। एक सिर्फ निजी विद्यालय को मेहनत करने से रिजल्ट नहीं अच्छा हो, इसीलिए आपको लगता है कि बिहार में ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन बिहार के बच्चे आज देखिए आईएएस में, आईपीएस में जितने भी हैं सब अच्छे कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट विद्यालय के भी बच्चे आ रहे हैं उसमें, ये नहीं मैं कहूँगा वहाँ के नहीं आ रहे, लेकिन जो पढ़ते हैं वो लाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो नहीं लाते हैं। इसलिए उसमें जरूरत है उनको इस तरह की सब व्यवस्था की जिसमें फोर्स किया जाए कि बच्चे पढ़ाई करें। यस सर। सर जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ उसमें सर ऑनलाइन क्लासेस कराए गए, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हुए उससे बच्चे कितने लाभान्वित हुए और क्या सारे बच्चे लाभान्वित हो पाए, क्योंकि कुछ बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, उनके पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या उनके एजुकेशन में तो थोड़ी सी सेशन में तो कमी आ ही गई होगी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये ऑनलाइन क्लासेस में सबसे जो कमी आई है वो हमारे पेरेंट्स की कमी आई है। बच्चे तो पढ़ना चाहे हैं लेकिन पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहे। पहले तो एक बात यहाँ हंगामा ये कर दिया लोगों ने कि नो स्कूल नो फीस, तो ये जो जब बात हुई तो नो स्कूल नो फीस में बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर पे बैठा दिया, खास तौर से प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लास के बच्चों को। दूसरी बात जब आई कि ऑनलाइन क्लासेस की बात जो करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस है क्या, इसको समझने की जरूरत है। क्या ये सिर्फ व्हाट्सएप है, क्या ये यूट्यूब है, या ये पोर्टल है? 3-4 सिस्टम है ऑनलाइन क्लासेस के, इन सबों को समझना पड़ेगा। आज बहुत कम विद्यालय हैं जो सभी पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन प्रयास सबका हुआ। मुझे याद है कि जब हमने ऑनलाइन क्लासेस की बात आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले अपने विद्यालय में किया था, तो टीचर्स ने कहा था कि हमसे संभव नहीं है, वो मोबाइल भी नहीं चलाना जानते थे और कुछ नहीं। लेकिन आज बहुत खुशी की बात यह है कि आज पूरे बिहार में, या खासतौर से सासाराम की बात लीजिए इन पर्टिकुलर, तो 99% टीचर्स हैं वो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ज्यादातर इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस में पॉपुलर हुआ है वो जूम क्लासेस हुआ है, और जूम की वजह से ही वो क्लासेस सक्सेसफुल हुआ। तो बहुत सारे टीचर सभी स्कूल के सब लगभग सीख गए हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने की। अब सवाल ये रहा कि विद्यालय में मोबाइल की सुविधा, विद्यालय घरों में मोबाइल की सुविधा, या एक गार्जियन है उसके 3 बच्चे हैं तो उसके मोबाइल की सुविधा कैसे की जाए। बहुत से रिच गार्जियंस नहीं है, मीडियोकर फैमिली के हैं, पुअर फैमिली के हैं, देहात में हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ये सब ऑनलाइन क्लासेस में आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे रोहतास जिले में कम से कम इंटरनेट का प्रॉब्लम गांव तक नहीं है, सभी जगह उपलब्ध है। अब सवाल ये रहा कि बच्चों को जो एक मोबाइल है और 3 लड़के हैं, उसमें कैसे पढ़ाई की जाए। तो उसके लिए भी उपाय निकाला गया कि हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया, और पोर्टल में होमवर्क हम लोगों ने लोड कर दिया, और उसके बाद होमवर्क किया लड़कों ने, और अगर होमवर्क नहीं समझ में आता है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस टीचर ने दिया। जिनके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, वो बच्चे जाकर के अपना व्हाट्सएप से उनसे बात करते हैं और वो सीखे। एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की गई, रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था की गई। इस तरह की व्यवस्थाएं हम जो विद्यालय जिससे हैं संलग्न, उससे मैंने किया है, और उसमें सभी बच्चों को ये दिया गया है समय कि वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद रेमेडियल क्लासेस करें, डाउट क्लासेस करें, उसमें उनके कोर्सेज कंप्लीट हुए। ऑनलाइन के पढ़ाई से जो लड़के पढ़ना चाहे हैं उनका कोर्स अच्छा से कंप्लीट हुआ, और अब तो सिस्टम आ गया है जो हम लोग के विद्यालय में कर रहे हैं। जैसे एनआईटीटी में और दूसरे जगहों में जिस तरह से आपका एमसीक्यू का इम्तहान होता है और उसी समय एग्जामिनेशन का आप मार्क्स चेक करके तुरंत दे देते हैं, तो हमारे यहाँ आप देखेंगे अक्टूबर में अब इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। शायद बिहार में हमारे समझ से एक आध विद्यालय में होगा, और यहाँ आ रहा है सेंट पॉल्स में हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने उसको पोर्टल से, हर एक लड़के का अलग अलग पोर्टल दिया है, उस पोर्टल को खोल करके वो आएंगे, और इम्तहान जैसे शुरू हुआ तो 10 मिनट पहले उनको क्वेश्चन पेपर सर्व करेंगे। और हम लोग 4 सेट क्वेश्चन बनाए जिसमें कि 160 क्वेश्चन हैं। उसमें कौन सा क्वेश्चन किसको मिलेगा ये पता नहीं, ये सब रैंडम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन वो सॉल्व करता है लड़का, तो कंप्यूटराइज चेकिंग भी हो जाएगा, और 2 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट भी उस बच्चे को वहां मिल जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था जो हो रही है वो सासाराम में बहुत सराहनीय है, और लोगों ने उसमें मदद भी की है, और गार्जियंस का पूरा सहयोग। सर 21 सितंबर से ऐसा बात किया जा रहा है कि 9 से 12 तक के बच्चों का
स्कूलिंग स्टार्ट कराने की बातें सोची जा रही हैं, तो इसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं स्कूल्स में? देखिए, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, एफिलिएटेड स्कूल हैं, उनकी बात तो मैं चाहता हूँ। छोटे छोटे स्कूलों में भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तो लगभग सभी स्कूल कर रहे हैं। दूसरा बात, मास्क की व्यवस्था भी सभी स्कूल कर रहे हैं। और इसमें आपको मालूम है कि 9 से 12 तक जो क्लासेज है वो रेगुलर क्लासेज नहीं खुले हैं। जो सरकार का आदेश है वो रेगुलर क्लासेस का नहीं है। उसमें उनको बुला करके ट्यूटोरियल क्लासेस देने की बात है। अगर कोई जरूरत की बात है तो आप लड़कों को बुलाएंगे। तो हम लोगों ने वैसे ही व्यवस्था की है। और 6 फीट का जो डिस्टेंस जो आया है मापदंड की, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बैठाने की दूरी 6 फीट है। तो चूंकि विद्यालय पूरा खाली है, 9, 10, 11, 12, 1 से 9 तक तो लड़के नहीं आएंगे, नर्सरी के नहीं आएंगे, इसलिए लड़कों को बैठने में कहीं भी असुविधा कुछ नहीं है। क्योंकि 6 फीट क्या, वो 12 फीट की दूरी पर भी बैठेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी, और कम ग्रुप भी रहेंगे तो वो भी पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए डिस्टेंसिंग कोई प्रॉब्लम स्कूल में नहीं है। हाँ, बाजार में जरूर है। आप मछली बाजार में देख रहे हैं, बैंक में देख रहे हैं, और जगहों पर देख रहे हैं, वहां डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल में हमारी समझ से कोई डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, मास्क का बात जहां तक है, वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा मास्क यहाँ रखे हैं। अगर बच्चे मास्क पहन के नहीं आएंगे तो उनको दिया जाएगा। और हम लोगों ने बाथरूम को रिनोवेट किया पूरा, और बाथरूम रिनोवेट करके उसमें सोप का सिस्टम लगाया है, सोप डिस्पेंसर्स लगाए हैं। उसमें वो हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हाथ नीचे करेंगे तब भी उनको सोप मिल जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं पूरी विद्यालय में हो चुकी है। और आप देख रहे हैं, इस विद्यालय के सामने एक बिल्डिंग बन रहा है, उसमें हम लोग नर्सिंग होम भी बना रहे हैं, जिसमें कि करीब 6 बेड रहेगा, और उसमें हम लोग ऑक्सीजन भी रखेंगे। लेकिन उसमें समय लगेगा, अभी 2 महीने का समय, बाकी काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी जानकारियां, जैसा कि आप सुन रहे थे, सर साझा कर रहे थे। और सर ने जिस तरह की जानकारी बताई कि स्कूलों में पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं, इससे हमारे पेरेंट्स जरूर ही आश्वस्त हुए होंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने में थोड़े भी हिचकिचाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हर पल हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।